बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में पाठ 2 वर्ण विचार का अध्ययन करेंगे। आइए उदाहरण से हम स्पष्ट करते हैं। हमें 2 चित्र दिखाई दे रहे हैं, एक घर और दूसरा कमल। उपयुक्त शब्द के टुकड़े कर कर देखते हैं। घर, घ धन अ धन र धन अ। घर शब्द में 4 ध्वनियों का प्रयोग में आई हैं। घर शब्द में 4 ध्वनियां प्रयोग में आई हैं। दूसरा उदाहरण कमल, क धन अ धन म धन अ धन ल धन अ। कमल शब्द में 6 ध्वनियां हैं। ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वह वर्ण कहलाती है। ये हमारी वर्ण की परिभाषा है। वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहलाती है या वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के भेद। हिंदी वर्णमाला में वर्णों के 2 भेद माने जाते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर, जिन वर्णों के उच्चारण में हवा सीधे मुख में बिना इधर उधर घूमे बाहर आती है, उन्हें स्वर कहते हैं। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से बिना किसी अन्य ध्वनि की सहायता के किया जा सकता है। हिंदी में 11 स्वर होते हैं, अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। अनुस्वार, यह अनुस्वार बिंदु अ के सिर पर बैठा है। इसे आप प के सिर पर बैठा दें तो प बन जाएगा। इसका प्रयोग व्यंजनों की तरह होता है। यह ना तो पूरी तरह स्वर है और ना ही व्यंजन। अनुस्वार बिंदु का उच्चारण नाक से होता है। स्पर्श व्यंजनों में प्रत्येक वर्ण का जो 5वां अक्षर है वही स्वर रहित होकर अनुस्वार बिंदु के रूप में प्रयोग आता है। इसे पंचमा अक्षर की मात्रा की तरह देखा जाना चाहिए, जैसे चंदन, पंप। विसर्ग, ये जो 2 बिंदु अ के सामने लगे हैं इन्हें विसर्ग कहा जाता है। इनका उच्चारण कुछ अह की तरह होता है, जैसे प्रातः, अतः। इसे अधिकतर संस्कृत शब्दों के साथ प्रयोग किया जाता है। अनुनासिक, इसका उच्चारण नाक और मुंह द्वारा किया जाता है। इसे अनुनासिक कहते हैं। इसका चिन्ह चंद्र बिंदु है, जैसे गांव, आंख, दांत। जिन स्वरों की मात्राएं शिरोरेखा के ऊपर निकली रहती हैं, वहां अनुस्वार को अनुस्वर के रूप में लगाया जाता है। यानी वहां चंद्र बिंदु के स्थान पर वहां बिंदु का प्रयोग किया जाता है, जैसे गौन, गोंद, नीम, नीम इत्यादि। स्वर के भेद। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। हर्ष स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें हर्ष स्वर या मूल स्वर कहते हैं। ये संख्या में 4 हैं, जैसे अ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वर की तुलना में लगभग 2 गुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये संख्या में 7 हैं, आ,
ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। प्लुत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में हा स्वर से 3 गुना समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। किसी स्वर को बहुत दीर्घ करने की स्थिति में 3 का चिन्ह लगा दिया जाता है। प्राय संस्कृत में ऐसा होता है। जैसे ओम का उदाहरण लेंगे, जब हम ओम लिखते हैं तो हम देखेंगे उसके बीच में 3 का चिन्ह होता है, लेकिन जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो उसे अधिक देर तक बोला जाता है। आइए, औ की ध्वनि अंग्रेजी से हिंदी में आई है। इसका प्रयोग कुछ अंग्रेजी शब्दों को हिंदी में लिखते समय होता है। उदाहरण देखते हैं, मॉडर्न, डॉक्टर, बॉल, टॉफी इत्यादि। इसे आगत स्वर भी कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे मात्रा। मात्रा स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से भी होता है तथा व्यंजन के साथ मिलकर भी होता है। यानी स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, लेकिन व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। स्वरों को व्यंजनों के साथ मिलाकर लिखने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। व्यंजनों के साथ लिखे जाने के लिए स्वरों के निश्चित चिन्ह की मात्रा कहलाते हैं। यानी व्यंजनों के साथ जब स्वर लगाए जाते हैं, जो निश्चित चिन्ह बनाए गए हैं, वह मात्रा कहलाते हैं। जैसे स्वर अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। मात्रा देखेंगे, अ की कोई मात्रा नहीं होती। आ, उदाहरण, आम, श्याम, ई, किला, किताब। ई, पीली, नीली। उ, सुख, मुख। उ, मूर्ख, मूली, री। दृष्टि, ए, मेला, केला, ए, बैर, सैर, ओ, सोहन, मोहन, औ, औरत। और स्वरों की मात्राओं का उच्चारण स्वरों की तरह ही होता है, लेकिन कभी कभी थोड़ी विसंगतियां भी पैदा हो जाती हैं। जैसे उदाहरण देखें, पैसा, इसे पैसा की तरह बोलने की परंपरा अब खड़ी बोली के मानक उच्चारण के रूप में नहीं के बराबर है। यानी जैसे पैसा हम लिखते हैं, अगर हम उसकी मात्रा को लिख देते हैं, पैसा लिख देते हैं, तो उच्चारण में खड़ी बोली में इस तरीके के शब्द बोले जाते हैं, लेकिन ये मानक भाषा में नहीं रखे जाते। कैसा, कैसा, यह अशुद्ध उच्चारण है। लेकिन गया, गैया, मैया, भैया, इन तीनों शब्दों को बोलते समय